आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। एक तरफ सरकार है जो पारदर्शिता का बात करती है, लेकिन सवाल ये है कि जो घुसखोर लोग हैं वो घुसखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कैसा पारदर्शिता जो बात हो रही है, तो इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी है उज़मा। बहुत बहुत स्वागत है उज़मा आपका। शुक्रिया अजरा। उज़मा, जमीनी हकीकत क्या है? पारदर्शिता की बात कर रही है सरकार एक तरफ और इधर घुसखोरी चल रही है। देखिए अजरा, सरकार के जो भी दावे और ज़मीन की जो भी सच्चाई है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है, पारदर्शिता होती है, तो जो बेतिया में सदर अंचल कार्यालय में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जो निगरानी विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा है, तो फिर वो क्या था? है तो ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये कोई छोटी गलती नहीं है। ये जो इसमें जो आरोप लगा है वो जमाबंदी ऑनलाइन अनलॉक करने और ज़मीन ट्रांसफ़र करने के लिए जो पैसे हैं उसमें मांगे जा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है नाजरा कि अगर एक कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो क्या वो अकेला ही ये पूरे खेल में चल रहा था, या फिर इसके पीछे एक बड़ा जो है वो नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है? अगर आम लोगों की शिकायतें हैं कि ज़मीन से जुड़े काम में बिना पैसे दिए जो है समय पर नहीं होता है काम, इसलिए सरकार को सिर्फ जो है कार्रवाई दिखाने के बजाय जो है ये बताना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई, क्यों मतलब इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है जिस पे ना मतलब ना काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बेतिया में रिश्वतखोरी जो है की घटना को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, मैं इसे कोई अलग थलग जो है एक घटना नहीं मानती हूँ अजरा। देखिए, क्योंकि ये उस व्यवस्था की जो है कमजोरी को दिखाता है जिसमें एक आम आदमी को अपने ही अधिकार के लिए अधिकारियों को और ये जो कर्मचारियों के जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की जमाबंदी को ठीक कराने या ट्रांसफर कराने के लिए रिश्वत देना पड़े, तो यह एक सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के जो है अधिकारों का जो है वहां पे हनन हो रहा है। सरकार को ये जांच कराना चाहिए कि उस कर्मचारी ने कितने मामलों में जो है वसूली की है और किन किन लोगों से उसने पैसे लिए हैं, और क्या मतलब और जो लोग भी है इसमें कोई शामिल है। सिर्फ एक कर्मचारी की जो गिरफ्तारी से जो है ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है। जरूरत पड़े तो पूरी जो व्यवस्था है उसको मतलब साफ करना चाहिए। सरकार को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए कि कोई एक इंसान इसमें मिला हुआ नहीं है। अच्छा, ये भूमि समीकरण के दौरान जो सीओ पे और पुलिस कर्मियों पर हमला, उस पर आप क्या कहिएगा? हाँ, ये देखिए, आपको बता दें कि किसी भी जो सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है उस पर हमला करना बिल्कुल गलत है और इसकी मतलब निंदा भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी तो समझना ज़रूरी होगा कि ऐसी जो नौबत है आती ही क्यों है, क्यों आई ऐसी नौबत। जो एक गांव में जो है सीमांकन के दौरान जो हिंसा झड़प हुई है, ये बताता है कि ज़मीन विवाद कितना गंभीर स्तर तक बिहार में पहुँच चुका है। जब वर्षों तक रिकॉर्ड सही नहीं होते हैं, सीमांकन में देरी होती है और लोगों को लगता है कि जो उनकी जो है बात है जो वो अनसुनी की गई है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तब जो है तनाव और बढ़ जाता है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस बल भेजना नहीं है बल्कि लोगों का जो है विश्वास भी कहीं ना कहीं जीतना होता है। अगर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है सभी जो मतलब रिकॉर्ड सही नहीं है, स्पष्ट सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप जब सही डेटा ही नहीं दीजिएगा तो तनाव तो यहाँ पे बनेगा ना। कर्मचारी तो पिटाएंगे ही ना, गांव में जाएंगे तो वो लोग को कितना समझ में आ रहा है गांव के लोगों को। अच्छा, अतिक्रमण हटाने को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए अजरा, सरकारी जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर जो है अतिक्रमण मुक्त कराना ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो पाँच नहीं है। लेकिन कर्मचारियों का जो तरीका भी है उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, बेतिया में और कई इलाकों में जो है लोगों का जो आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, उनकी बात नहीं सुनी गई है और कई परिवार जो है वहाँ पे वर्षों से जो है वो लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को कानून के साथ साथ जो है मानवीय पहलू को भी देखना चाहिए। यहाँ पे देखना चाहिए अगर मतलब अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि मतलब पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता होना चाहिए ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ इस तरह का अन्याय नहीं हो। सरकार को पहले देख करके तोड़ना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि कौन मतलब किसका ना इलीगल है किसका लीगल है, ये देख करके सरकार को ना वहाँ पे अतिक्रमण कराना चाहिए। अच्छा, क्या कहा जा सकता है कि राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है का अड्डा जो है ये समस्या बन चुका है क्या? देखिए जरा ये बिल्कुल ये यहाँ पे आप एकदम सही बात ये कह सकती हैं, क्योंकि जो इससे जो है ना
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है ज़मीन दाखिल खारिज, जमाबंदी, जो परिमार्जन जितने भी जो है अतिक्रमण से जुड़े जो मामले हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें आते रहे हैं। और गांव में जो है धारणा बन चुकी है कि बिना पैसे जो है, बिना सिफारिश के जो है वो काम कराना बहुत मुश्किल है। अगर व्यवस्था पूरी तरह से ईमानदार और पारदर्शिता सरकार बना देती है तो रिश्वतखोर जैसे मामले जो है वो सामने आएंगे ही नहीं, कहीं पे नहीं। और लोगों को जो महीनों तक, वर्षों तक जो फाइलों के पीछे जो भागना पड़ता है, अंचल के पीछे जो राजस्व के पीछे भागना पड़ता है, और मतलब जितने भी है, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए तो यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो असर है वो आम आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है जरा, क्योंकि जितना आम आदमी पिसा रहा है इन अंचल और इन सब के चक्कर में, उतना तो कोई नहीं पिसा रहा है। तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस पे? देखिए, सरकार को सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि सरकार को सिर्फ एक छोटे कर्मचारियों पर जो है वो कार्रवाई करने से काम नहीं चलने वाला। सरकार को जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरी माननी चाहिए। ज़रूरत का पड़े तो पूरे सिस्टम की आप जांच करा दो। सबसे पहले तो ज़मीन से जुड़े सभी मामलों की जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग हो, ताकि आवेदक ये चीज़ देख सके कि उसकी फाइल कहाँ पर अटकी हुई है। और दूसरा जो है, जो रिश्वतखोरी है, शिकायत के लिए जो मजबूत और प्रभावी व्यवस्था हो। और तीसरा जो है, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो बार बार जो है शिकायतें आते हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो। और चौथा है कि जितने भी लंबित पड़े दाखिल खारिज, जमाबंदी या जो और भी मामले हैं उसको समय पे निपटारा हो। और पांचवा जो है, जमीन सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट कराने की जो प्रक्रिया हो, उसमें सरकार को तेजी लाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा विवाद मतलब इस तरह के विवाद जो है वो ना हो सके। पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो बेतिया और पश्चिम चंपारण में जो हालिया में जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें जो राजस्व विभाग में अभी भी कई जो गंभीर जो है वो चुनौतियां यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी, गिरफ्तारी, सीमांकन के दौरान जो भी हिंसा, जो अतिक्रमण को लेकर भी जो है विवाद हुए, ये सब एक संकेत है कि व्यवस्था में जो है सुधार की कितनी ज्यादा जरूरत है। जनता चाहती है कि उसका काम समय पर हो, समय पर और बिना रिश्वत के हो। और सरकार को भी ये भी चीजें जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि जमीन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता है, यह लोगों की मेहनत, उनकी पूंजी और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जो मैं मानती हूँ कि राजस्व विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी जो है सबसे ऊपर में होनी चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। यही तो मतलब सबसे बड़ी जरूरत है, और यही तो जनता की भी सबसे बड़ी मांग है ना। जनता भी तो यही चाहती है ना कि हमारा जो काम है वो समय पे हो, जितने भी कागजात हैं वो हमारी सुरक्षित हो, सरकार के पास हो। लेकिन कई जगह देखते नहीं, बोला जाता है कि मतलब पुराने जो कागजात हैं वो गायब भी हो गए अंचल से। तो जनता के ऊपर जितना गाज गिर रहा है, जनता जितना परेशान है, ये अधिकारी नहीं समझ पाएंगे, इनकी परेशानियों को नहीं समझेंगे। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सिर्फ लेना है, इनको टेबल के नीचे से लेना है। और ये मतलब लेकर के तो ये तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। डर नहीं है तब तो ले रहे हैं ना। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लेने से कुछ नहीं होगा अजराक। इसका मतलब इसका कनेक्शन कहां तक है, इसका गिरोह कहां तक है, सरकार को पहले वहां पे पकड़ना चाहिए। जड़ को आप पकड़िए, पहले जड़ पकड़िएगा आप, तभी ना ऊपर जाइएगा। बिना मतलब मेन जड़ कहां पे है, कहां से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कहां से, उससे जो पता चलेगा ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए, सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि किसी तरह का भी जनता को परेशानी नहीं होगी, तरह तरह के कार्यक्रम लाया जा रहा है, सहयोग कार्यक्रम और भी बहुत सारे पोर्टल लाया जा रहा है, ताकि काम में आसानी पैदा हो, उनको अंचल के कार्यालयों के बाहर चक्कर काटना ना पड़े। लेकिन एक तरफ रिश्वतखोर है जो बाज नहीं आ रहे रिश्वतखोरी में। अब देखना होगा कि क्या जो दिलीप जायसवाल है इस पे क्या कदम उठाते हैं और लोगों को कितना आसानी पैदा करते हैं, और जो घुसखोर है वो बाज आते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।